पति की हत्या की थी, ठीक उसी तरह का मामला फिर से सामने आया। इस बार मंगेतर ने हत्या कर दी, सिया ने केतन की हत्या करी है। और ये तस्वीरें आप सामने, आप दोनों को देख रहे हैं। एक तरफ आप सोनम रघुवंशी, उनके पति राजा रघुवंशी को देख रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सिया को। 20 साल की सिया ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने मंगेतर केतन की कैसे हत्या कर दी, मैं ये खबर आज आपको बताने वाली हूं। लेकिन आप सबसे पहले एक तस्वीर देखिए। ये 20 साल की सिया, जिसकी शादी केतन से होने वाली थी, शादी से ठीक पहले एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। वो वीडियो आपको दिखाती हूं। सिया और केतन का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखकर कोई भी सोचेगा कि दो लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, शादी करने वाले हैं, दोनों मंगेतर हैं। ये तस्वीर इंस्टाग्राम पर सिया ने पोस्ट की। कोई सोचेगा भी नहीं कि इस तस्वीर के पीछे का भी एक पहलू है। कोई सोचेगा भी नहीं कि इस तस्वीर के पीछे हत्या की एक पूरी प्लानिंग थी। तो ये इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया सिया ने। बगल में मंगेतर केतन है, और जो वीडियो दिखा उसमें केतन फूल देता दिख रहा है, बर्थडे पर सरप्राइज देता दिख रहा है। इस पूरे वीडियो को खुद सिया ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। और उसके बाद जो सच्चाई सामने आई है, जो मैं आपको बताने वाली हूं, वो हैरान करने वाली। महाराष्ट्र के पुणे में इंदौर के राजा रघुवंशी जैसा मर्डर केस सामने आया है। केतन अग्रवाल और सिया गोयल की शादी होने वाली थी। सिया गोयल ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर केतन की हत्या कर दी। जी, 19 जून को सिया का बर्थडे था। जश्न के लिए केतन को वहां बुलाया। सिया बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए केतन को पहाड़ पर ले गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लोहागढ़ फोर्ट, यहीं पर ले गई अपने मंगेतर को। सिया ने केतन को लोहागढ़ में ट्रैकिंग के लिए राजी किया कि हम लोहागढ़ फोर्ट में ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। 20 साल की सिया ने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को भी वहां बुला लिया, यानी मंगेतर भी और बॉयफ्रेंड। दोनों ने मिलकर केतन को 350 फीट गहरी खाई में धकेल दिया। खाई से धकेल कर 19 जून को केतन अग्रवाल की हत्या कर दी गई। 24 साल के केतन अग्रवाल की मौत शुरुआत में एक हादसा लगी, सबको लगा एक एक्सीडेंट हुआ है, और सिया ने ही यह बताया। सिया ने कहा कि ट्रैकिंग के दौरान केतन का पैर फिसल गया था। फोटो खींचते समय पैर फिसलने से केतन खाई में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब सिया के दावों पर केतन के घर वालों ने यकीन भी कर लिया। उन्हें लगा कि बच्चे गए, वहां एक हादसा हो गया और केतन नहीं रहा। लेकिन पुलिस ने मामले की जांच की, और जब जांच की तो हत्या का सच सामने आ गया। 20 साल की सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, और इसके चलते उसने केतन की हत्या कर दी। तस्वीर आपको दिखाती हूं। जब वहां पर इसके बारे में पता चला तो उसके बाद देखिए कैसे खाई से पुलिस ने केतन का शव बरामद किया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पुलिस वहां पहुंची और केतन का शव वहां से निकाला गया। केतन का शव, केतन की डेड बॉडी वहां से रिकवर हुई, और इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आने लगे। सोनम रघुवंशी के केस से हम इसका मिलान क्यों कर रहे हैं, जरा ये भी समझिए। सिया ने अपने मंगेतर केतन की हत्या साजिश के तहत की। केतन की हत्या की पहली कोशिश में वो नाकाम रही थी, यानी इससे पहले भी उसने एक कोशिश की थी। पुलिस का यह दावा है। सिया ने 14 जून को पहली कोशिश की केतन को मारने की। सिया 14 जून को अपने मंगेतर केतन को लोहागढ़ लेकर गई थी। पुलिस का दावा है कि सिया ने केतन को सांप का डर दिखाया। अब सांप का डर दिखाकर घाटी की ओर ले जाने की कोशिश की। उस दिन सिया की साजिश नाकाम रही, केतन बच गया था। 19 जून को सिया ने फिर से लोहागढ़ में ट्रैकिंग की योजना बनाई, और सिया ने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को भी मौके पर बुला लिया। अब आरोप है कि दोनों ने मिलकर केतन को किले से धक्का दे दिया। 350 फीट गहरी खाई में गिरकर केतन घायल हुआ और केतन की मौत हो गई। तो आज ये हैरान करने वाला सच सामने आया, और पुलिस खुद इस घटना के बारे में बता रही है। लेकिन पहले आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं। लोहागढ़ में कैसे आरोपी चेतन चौधरी भी नजर आया, यानी सिया का मंगेतर। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, जो चेतन चौधरी की तस्वीर है, यानी सिया का वो दोस्त जिससे सिया ने वहां बुलाया था। तस्वीर के इस तरफ जो आप दो लोगों को देख रहे हैं वो सिया और केतन है, और दूसरी तरफ जो तस्वीर में आपको व्यक्ति नजर आ रहा है सीढ़ी चढ़ता हुआ, वो सिया का दोस्त चेतन चौधरी।
यानी दोनों एक ही जगह पर मौजूद थे और प्लानिंग के तहत पहुंचे। आपको सुनवाते हैं पुलिस ने क्या बताया इसके बारे में। ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस जहाँ पे ये लड़की इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। तो पुलिस ने बताया कि कैसे दोनों के बारे में जानकारी हाथ लगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में दूध का दूध पानी का पानी हुआ। आपको बताते हैं पुलिस ने हादसा मानकर केतन की मौत की जांच शुरू की थी, क्योंकि यही बात सिया ने बताई थी। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान कुछ बातें उन्हें संदिग्ध लगी, यानी सिया घटना की जुड़ी अहम जानकारियां नहीं बता पा रही थी। उससे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ हो रही थी, लेकिन सिया बातें विरोधाभासी करने लगी, यानी एक बात बताती दूसरी बात का मेल नहीं हो पा रहा था। पुलिस को सिया पर इसी बात से शक हुआ। तकनीकी जांच शुरू की गई। पुलिस ने सिया के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले, कॉल डिटेल्स खंगाली गई और सिया की सोशल मीडिया एक्टिविटी की भी जांच की गई। ये सब कुछ पुलिस ने इसलिए किया क्योंकि पुलिस को सिया के बयान विरोधाभासी लग रहे थे। अब जांच टीम ने सिया से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों की भी मांग की। जांच में पुलिस को सिया और चेतन के संबंधों का पता चला। शक होने पर पुलिस ने दोनों की भूमिका की जांच शुरू की। पुलिस का दावा है कि दोनों केतन को रास्ते की बाधा मानते थे, यानी अपने रास्ते का रोड़ा जिसे वो हटाने की कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए रिया और चेतन ने मिलकर केतन की हत्या कर दी है। अब पुलिस ने केतन के मर्डर के आरोप में सिया और चेतन चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तस्वीर जरा आपको दिखा देती हूं। एक तरफ आप देख रहे हैं सिया और केतन को, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले सिया ने उसकी हत्या कर दी, और दूसरी तरफ उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है हत्या के आरोप में। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं, और पुलिस अब दोनों से इस पूरे मामले में और पूछताछ करेगी। मैं बड़ी खबर आपको बता दूं, इसी पुणे मर्डर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रही हूं। केतन अग्रवाल हत्याकांड में मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। दोनों आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया गया है। सिया गोयल 7 दिन की पुलिस कस्टडी में है और चेतन चौधरी भी 29 जून तक हिरासत में रहेगा। वडगांव कोर्ट ने दिया है बड़ा फैसला। पूछताछ और सबूत जुटाने में पुलिस लगी हुई है। तो पूछताछ और सबूत जुटाने में पुलिस लगी हुई है। तो मैं आपको बता रही हूं कि सोनम रघुवंशी का केस याद करिए। एक बार जरा दिखाइए सोनम रघुवंशी के साथ सिया की तस्वीर। सोनम रघुवंशी का केस बहुत चर्चित रहा, और इसीलिए रहा क्योंकि सोनम ने अपने पति को दूर मेघालय जाकर उसकी हत्या कर दी थी। जो तस्वीरें दोनों की सामने आई थी, उनमें दोनों में बहुत गहरा प्रेम नजर आ रहा था, लेकिन जब असलियत सामने आई तो सब हैरान रह गए थे कि कैसे सोनम ने अपने पति को दूर मेघालय ले जाकर उसकी हत्या कर दी, और फिर खुद उसने एक कहानी रची। उसने ये कहानी रची कि कैसे उसके पति की हत्या कर दी किसी ने, और उसे कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया, उसे पता ही नहीं चला। बाद में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि सोनम सरासर झूठ बोल रही थी। ठीक उसी तरह की कहानी सिया की सामने आई। सिया ने यह बताया कि कैसे केतन का पैर फिसल गया और वो खाई से नीचे गिर गया, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि सिया ने बकायदा इस हत्या को प्लान किया है, और इसीलिए उसने इंस्टाग्राम पर भी ऐसे पोस्ट डाले जो ये बता रहे थे कि वो कितना प्रेम करती है केतन से। अब आपको बताती हूं कि केतन और सिया की शाही शादी का प्लान था। शादी पर करीब 17 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान था। घर वालों ने शादी के लिए नवंबर की डेट फिक्स की थी। राजस्थान में उदयपुर के शाही पैलेस में यह शादी होनी थी। अब मेहमानों को ठहराने के लिए पैलेस के 40 कमरे बुक किए गए थे। सोचिए, इतने बड़े स्तर पर यह तैयारियां चल रही थी। शादी के लिए दोनों के घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन्स की व्यवस्था की गई थी। अब आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा इस शादी पर खर्च होने वाला था। केतन पुणे के रहने वाले हैं,
रियल एस्टेट का वो कारोबार कर रहा था। परिवार की रियल एस्टेट कंपनी में वो डायरेक्टर थे, यानी कि सीधे सीधे इस शादी में जो पैसा लग रहा था, आप समझ सकते हैं कि परिवार के लिए कितनी अहम थी और कितने अरमानों से अपने बेटे का वो शादी कर रहे थे। सिया गोयल पुणे के बड़े मसाला कारोबारी की बेटी है। केतन और सिया की शादी दोनों के घर वालों ने तय की। शादी से पहले केतन सिया टूर पर बाली जाने वाले थे, लेकिन यात्रा से पहले सिया पासपोर्ट खोने की बात कहने लगी, यानी उसका पासपोर्ट नहीं है ये उसने बात कही। सिया ने रास्ते में ही पासपोर्ट फाड़कर फेंक दिया, ये पुलिस कह रही है। पुलिस का दावा है कि पासपोर्ट उसने फाड़कर फेंक दिया जिससे उसे बाली ना जाना पड़े। पुलिस का दावा है कि जानबूझकर बाली का ट्रिप उसने रद्द करवाया। और यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जिस तरह से उसने हत्या की प्लानिंग की उसे लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब केतन की मां सिया को फांसी देने की मांग कर रही है। आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे से। उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। आपने सुना कि केतन की मां क्या कह रही है। वो कह रही है इसका जिस तरह से हत्या की गई वो कड़ी से कड़ी सजा चाहती है, फांसी की सजा की मांग कर रही है। सिया और केतन के इंस्टाग्राम वीडियो मर्डर से पहले के जब ये वीडियो सामने आता है तो उसके बाद एक सनसनी फैल गई। और आपको ये भी बताऊं कि केतन के पिता कह रहे हैं कि अगर यहां नहीं मारती तो कहीं और ले जाकर मारती। उनके बेटे को महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर ले जाकर उनकी हत्या की प्लानिंग की जा रही थी। महाबलेश्वर ले जाने की बात वो बार बार कर रही थी, और इसीलिए क्योंकि महाबलेश्वर में वो बेटे की हत्या करना चाहती थी। तो ये खबर जब आज सामने आई तो जाहिर तौर पर सोनम रघुवंशी के केस से इसकी तुलना होने लगी। और हैरानी की बात यह है कि जिस तरह से हत्या की, उस हत्या के बाद एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और उस मनगढ़ंत कहानी को पुलिस ने आखिरकार अपनी इन्वेस्टिगेशन में पकड़ लिया।